अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। तो दिन का टाइम हो चुका है, आई थिंक डेट का टाइम हो चुका है। मैंने नमाज़ पढ़ ली और अब मैं कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो पुराने हैं लाइक कमेंट और शेयर लाजमी किया करें। तो आज मैं आपके साथ ना अपनी इफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी, फुल रूटीन शेयर करूँगी। इफ्तारी में मैं क्या क्या बनाऊँगी, क्या क्या, तो वो सब शेयर करूँगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा जी, मैं किचन में आ गई थी बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए। तो चने मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो मैंने कहा उनको भी बॉईल कर लेती हूँ। मैंने इकट्ठे ही 1.5 किलो जो से चने बॉईल कर लिए हैं। फिर मैं उनको शॉपर्स में डाल के ना तो इस तरह अलग अलग करके रख लूँगी। यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए पापड़ फ्राई कर रही थी। मैंने कहा उनको यही फ्राई करके दे देती हूँ। और बस पापड़ फ्राई हो चुके थे, फिर मैंने जाकर उनको दिए और वो इतने खुशी से एक दूसरे को खिला रहे थे ना कि देख के दिल खुश हो गया। तो अरूश वैसे देती नहीं होती है, अभी अपने भाई को देखें किस तरह दे रही है। इसके अलावा मैंने बाहर आके चेक किया कि चने मेरे बॉयल हो चुके हैं। तो चने तो बॉयल नहीं हुए थे पर आलू बॉयल हो चुके थे। तो मैंने कहा आलूओं को जो है ना निकाल लेती हूँ। तो फिर चनों को दोबारा से बंद करके तो ना कुकर में रख देती हूँ, क्योंकि चने थोड़ा टाइम लेते हैं। और अगर मैं आपको बाहर का मंज़र दिखाऊँ तो बाहर इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है ना, और हमारा जो ड्रेन है फिर से बंद हो गई और सारा पानी ये देखा है आपने किस तरह बाहर आ रहा है। बहुत मसला बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक स्वेटर पुरानी पड़ी हुई थी, वो मैंने इधर रख दी, क्योंकि मैट पूरे के पूरे गीले हो चुके थे। और अरूज भी इधर ही खड़ी हुई थी, इसको पानी बड़ा पसंद है, जाके इसमें पाँव मारती है। मैं इसको मारती हूँ पर सुनती नहीं है। तकरीबन 4:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो मैंने कहा मैं सारी अपनी इफ्तारी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं प्याज छील रही थी पकोड़ों के लिए। तो पकोड़े तो मस्ट होते हैं इफ्तारी में, और कुछ हो ना हो पकोड़े तो मस्ट होते हैं। साथ ही में से आलू भी मैंने कहा एक छील देती हूँ। इसके अलावा 2 आलू मैंने इसी तरह छील लिए थे, वो मैं अरूश और मोहम्मद के लिए बनाती होती हूँ आलू वाले पकोड़े, क्योंकि वो ये वाले पकोड़े नहीं खाते हैं, वो आलू वाले पकोड़े खाते हैं। मैं खुद भी उनको ये वाले पकोड़े नहीं देती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ। साथ में मैंने मिर्चें भी काट दी थी, और इसके साथ ही मैंने जो है ना इसमें सब्ज़ धनिया शनिया भी ऐड कर दिया था, और कुटी हुई लाल मिर्च नमक डाल दिया था, और सूखा धनिया डाल दिया था। और इसके बाद ना मैंने क्या किया, मैंने कहा जूस का भी रेडी करके रख लेती हूँ। जग में पानी चीनी और जमशीरी भिगो दी थी, और यहाँ पर मैंने बेसन शेसन डाल के पानी शनी डाल के अलग से रख दिया था। अब दूसरी तरफ मैं बनाने लगी थी अपना चना चाट। चना चाट के लिए मैं प्याज काट रही थी, और प्याज काटने के बाद मैंने जो है ना आलू काटे थे, और इसके बाद सारी सब्ज़ियां, जैसे कि आपको पता है टमाटर हो गए, सब्ज़ मिर्च होगी, सारा कुछ काटना पड़ता है। और ना मैंने अफ्तारी भी देनी थी हमारे ऊपर जो उनसे किराएदार आए हुए हैं उनको देनी थी, क्योंकि कल उन्होंने हमें अफ्तारी दी थी। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है कि अफ्तारी तो मस्त देनी चाहिए ना, अफ्तारी देने से वैसे भी सवाब मिलता है। तो मैंने उनके लिए जो है ना स्पेशल आज मैं थोड़ा सा जल्दी अफ्तारी बनाना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर जो है मैंने चने अपने डाल दिए थे, आलू भी डाल दिए थे, टमाटर भी डाल दिए, प्याज भी डाल दिए। और साथ ही मैंने इसमें जो है ना लीमू जो है 2 अदद निचोड़िए। मैंने इमली मंगवाई थी बट इमली नहीं मिली, तो मैंने कहा लीमुओं से ही काम चला लेते हैं। पर मैं आपको एक और बात बताऊँ, इसमें चाट मसाला भी मैंने ऐड कर दिया। इतना मज़े का बना था ना ये चाट, मैं आपको क्या बताऊँ। साथ साथ मैं बर्तन भी धोई थी, मेरी आदत है मैं बर्तन भी साथ साथ धोती रहती हूँ, किचन को क्लीन करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने एक देगची ले ली थी, देगची इसमें दूध ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा अब क्या बार बार धो के तो दोबारा करो। तो इसमें दूध निकाल के तो मैंने इसमें पानी ऐड किया, फिर चीनी ऐड की थोड़ा सा, और साथ ही मैंने इसमें 2-3 इलायचियाँ डाल दी। और दूसरी तरफ मेरी जो सवैयाँ थी ना, उनको मैंने कहा थोड़ा सा पीस पीस के तो छोटा छोटा कर लेती हूँ इस तरह से। तो बड़ी बड़ी तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती हैं, खाने भी नहीं होती हैं। तो इस तरह से मैंने पीस ली थी और मैंने सवैयाँ ऐड कर दी थी, और इनको मैंने थोड़ी सी देर पकाया था। इसे 2 से 3 मिनट मैंने इनको पकाया। मेरी सवैयाँ बिल्कुल नरम हो चुकी थी। फिर मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था, और दूध ऐड करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाया। और मेरी ये सवैयाँ इतनी मज़े की बनी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। देखने में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। वैसे भी ये सवैयाँ हम सहरी के टाइम भी खा सकते हैं, और बच्चों को ख़ास तौर पर मोहम्मद को मेरे बहुत पसंद है। और साथ ही मैं रोटियां भी बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो रोटी मस्ट खाते हैं। तो रोटी मैं बना रही थी साथ ही, और ना उनको देख देख के मेरी भी आदत हो गई है, मैं भी रोटी खाना शुरू हो गई। हालांकि जब मैं अम्मी के घर थी ना, मैं बिल्कुल रोटी नहीं खाती थी, सिर्फ पकौड़ों और चाट से मेरा पेट भर जाया करता था। लेकिन अब यहाँ पर जब से मैं आई हूँ, मैं रोटी भी मस्ट खाती हूँ, मेरी ये आदत बन गई है। और ना अगर बंदा पूरा दिन काम करता रहे ना, बिज़ी रहे, तो रोज़े का पता भी नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह से
दूसरी तरफ मेरा शरबत भी रेडी हो चुका था और अब मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी अपने। तो मैं आपको बता रही थी, अगर बंदा अपने आप को मसरूफ़ रखे ना पूरा दिन कामों में और इस तरह से छोटे मोटे कामों में, तो बंदे को रोज़े का पता नहीं चलता। मेरा भी ऐसा ही होता है। अम्मी के घर तो मैंने सुबह बस सफाई करनी होती थी और बस पूरा दिन लेटे रहो और कुछ भी नहीं करना पड़ता था। और इफ्तारी के टाइम जस्ट एक काम था मेरा, चाट बनाना। लेकिन यहाँ पर ना मुझे सब कुछ करना पड़ता है, सफाइयाँ से लेकर कपड़े धोने से लेकर इस्त्री करना, हर चीज़ मुझे ही देखना पड़ता है। तो फिर पता भी नहीं चलता रोज़े का और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा गुजर जाता है। तो फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने रमज़ान में रोज़े रखने का मौका दिया। और मैं आपको बताऊँ, मौसम इतना प्यारा है ना, बाहर बारिश हो रही है और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया है। और लग आज माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा है और दूसरे रोज़े में भी बारिश उसी तरह लगी हुई है और काफ़ी ठंड भी हो चुकी है। तो ये प्लेट मैंने तैयार कर ली थी। ऊपर देने के लिए पकोड़े हैं, आलू वाले पकोड़े हैं, चाट बनाया है और मैंने साथ सेवइयाँ, फ्रूट मैंने खुद ही नहीं रखा। मैंने कहा फ्रूट क्या बंदा रखे, वैसे भी ज़ाया ही हो जाता है, कोई खाता तो है कोई नहीं है। और साथ में ये फ्रूट था, सेब और केले थे और साथ में खजूरें थीं। क्योंकि मुझे फ़्रूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पे मुझे काटना भी पड़ता है। मैंने कभी भी सेब और केलों को हाथ भी नहीं लगाया था अपनी अम्मी के घर, लेकिन यहाँ पर आकर सब कुछ करना पड़ता है। बस मजबूरी है ना, अब क्या कर सकता है बंदा। अच्छा जी, अफ्तारी मेरी सारी रेडी हो चुकी है और मैंने सारा किचन भी नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा कर दिया है। मेरी आदत है मैं साथ साथ बर्तन धोते रहती हूँ, पता है फिर बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, फिर धोने नहीं होते हैं यार। रोज़ा अफ्तार करने के बाद तो आपको भी पता है कि जिस्म में ताकत नहीं रहती है उठने की। तो ये देखें मेरी अफ्तारी भी बस रेडी हो चुकी है। शरबत भी मैं भी फ्रिज से निकालती हूँ और इसके अलावा सेवइयाँ जो मैंने बनाई हैं ना वो बाद में खाएँगे। और ये इफ्तारी रेडी हो चुकी है। आप देखें, हम लोग कहते हैं दो बंदे हैं, दो बंदों में मुझे पता है 3 घंटे लगे हैं ये सब कुछ बनाने में। रोटियां बनाई हैं, साथ सेवइयाँ बनाई हैं, 3 घंटे मेरे पूरे लगे हैं किचन में। तो इस तरह नहीं कहा जाता कि 2 बंदे हैं तो कम टाइम लगता है, एक ज़्यादा है तो ज़्यादा लगता है। इस तरह नहीं होता है भाई, एक ही जैसा टाइम लगता है। बस फ़र्क ये होता है जहाँ ज़्यादा बंदे होते हैं वहाँ पे औरतें और भी तो होती हैं ना काम करने वाली, और जहाँ पे 2 बंदे हैं वहाँ पर एक अकेली अकेली औरत होती है तो उसी को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और ये जहाँ पर ऐसे 2 बच्चे हों शरारती कहीं के, वहाँ पर कितना मुश्किल हो जाता है काम करना। अभी देखा है मैंने टेबल पर रखी हैं चीज़ें, चटाई नीचे बिछाई हुई है टेबल पर, ये भी इनकी नज़र टेबल पर है। तो चलें अब हम लोग इफ्तारी के बाद मुलाकात होती है, इफ्तारी के बाद अब मुलाकात होगी, क्योंकि अभी दुआ शुआ मांगते हैं, वज़ू शज़ू कर लेते हैं, फिर बात होती है। यहाँ पर अफ्तारी शिफ्तारी कर लिया, नमाज़ वगैरह पढ़ लिया। मैंने अपने लिए दूध पत्ती बनाई है और ये साथ में गोलियाँ, मैंने ब्रूफन गोलियाँ मंगवाई थी, पर उन्होंने कहा कि ये ब्रूफन का ही अल्टरनेट है, पैनाडॉल है। ये कोई ग्रीन से कलर में आई हुई है। मेरा ना इतना, मेरा गला ऐसा लगता है जैसे बंद हो रहा है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। हो सकता है ठंड लग गई हो। अब तो सारे कपड़े भी रख दिए हैं, गर्मियों के निकाल दिए हैं। तो अब देखती हूँ कल कोई स्वेटर वगैरह निकालती हूँ ऊपर से। और यहाँ पर ये देखें रूश को और ये मोहम्मद को देखें, इतना तंग करते हैं कसम से। तो यहाँ पर ना मैं अपने ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अफ्तारी की रूटीन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।